उन्होंने पहली गलती ये करी कि उन्होंने जब लास्ट ईयर अक्टूबर में जब नए आईएसआई चीफ की तैनाती होने लग गई, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, फैज़ हमीद को रहने दो, जो इससे पहले जो आईएसआई चीफ थे, बिकॉज उनका सबसे बड़ा रोल था इनको पावर में लाने के लिए। जितनी भी इलेक्शन रिगिंग थी, जितना भी मैनिपुलेशन था, जितना भी मीडिया मैनेजमेंट था, जितना भी जुडिशरी को मैनेज किया गया अपोजिशन को दबाने के लिए और इनको उठाने के लिए, वो सब का सब फैज़ हमीद ने ही इनके लिए किया था। तो ये नहीं चाहते थे कि वो हटें, तो इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, उसको इतना डिले किया। जैसे अभी इन्होंने लास्ट में अपना बचाने का अपने आप को पूरा कोशिश किया। हाँ, तो जितना डिले इन्होंने अभी किया, इससे लगभग इतना ही डिले उन्होंने तब भी किया था। तो अब नदीम अंजुम जो उस समय कराची के कोर कमांडर थे, वो नए आईएसआई चीफ बन रहे थे, तो वो आकर के बेचारे इस्लामाबाद बैठे हुए थे 15 दिन से, और ये साहब जो है ये उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि मैं 5 लोगों के नाम भेजेगी आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री, और मैं उन 5 लोगों का इंटरव्यू करूंगा और उन 5 लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू करने के बाद मुझे जो सही लगेगा मैं उसको अपॉइंट करूंगा। तो एक शटअप कॉल आई उधर से GHQ रावलपिंडी से आर्मी चीफ की, और उन्होंने नदीम अंजुम को लास्ट में बोला कि आप एक काम करो, आप ISI की बिल्डिंग में जाओ, आप पारा एक जगह है रावलपिंडी के पास में, इस्लामाबाद के पास, तो उनको कहा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जा करके चार्ज रिज्यूम कर लो, नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता इनकी ऑफिस से। उन्होंने जा करके, अभी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था, उन्होंने चार्ज संभाल लिया। तो बेसिकली इमरान खान को उनकी औकात दिखाई कि एक पीस ऑफ पेपर जो है ना, वो आपके साइन का उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेती है, और जो लेती है वही फाइनल होता है। सो वो दूसरी गलती थी इनकी, और वो अक्टूबर की गलती थी इनकी। और दिसंबर में नदीम अंजुम की ISI चीफ की मीटिंग्स हुई जनरल बाजवा के साथ और जरदारी और बाकी अपोजिशन लीडर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अब इनको तीसरी गलती करने का मौका नहीं देना। और फिर उसके बाद मार्च आते आते नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और अप्रैल में सरकार चली गई। सो जो लाने वाले थे वही भेजने वाले हैं। सो आई मीन द आर्मी गिवथ एंड द आर्मी टेक्स अवे, मतलब जो जान देता है वही तो जान लेता है ना। सो वही पूरी कहानी है इनकी। तो ये नवाज शरीफ का जो हुआ, तो ये इनको क्यों चुना गया था? इमरान खान को ही आर्मी ने क्यों जीरो इन किया कि इसको बनाना चाहिए? और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। पीपल्स पार्टी को वो ट्राई कर चुके थे, नवाज शरीफ को वो ट्राई कर चुके थे। तो जो तीसरा फोर्स जो सो कॉल्ड फोर्स थी, वो PTI ही थी, इमरान खान की ही पार्टी थी। तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि यार मतलब अब चलो ठीक है, एक रिटायर्ड फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो इंडिया आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं और जनरल की रैंक से रिटायर हुए थे। सो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार देखो, ईमानदार आदमी है और कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई इलीगल एसेट्स नहीं है उसकी, तो ठीक है यार, मतलब ट्राई करते हैं, क्या होगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो अपने पास ऑप्शन A और B तो पुराने वाले पड़े ही है ना, फिर उनको ट्राई करेंगे। ठीक है। सो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा था कि ये शायद कुछ डिलीवर करे, बट वो नहीं कर सकते थे उसको, मतलब इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है। वो 8:30 बजे के बाद वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज तक रुका ही नहीं है। वो 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उड़ता था, बनीगाला अपने घर रहता था, वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में भी नहीं रहता था। अच्छा। हाँ, उसका घर है बनीगाला में, इस्लामाबाद में। मरगला हिल्स एक एरिया है, मतलब पहाड़ों का एरिया है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है वो, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है और उनके बीच में वो बसा हुआ शहर है। तो मरगला हिल्स के ऊपर उनका एक मकान है, कुछ मेरे ख्याल से 15-20 एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो रहते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर से रोज सुबह जाते थे ऑफिस, और फिर शाम को उसी हेलीकॉप्टर से वापस बनीगाला। तो बहुत कैजुअल चीज़ों को लेना। फिर इकोनॉमी का जो हाल किया है, पहले 1 साल तक नेगोशिएशन करते रह गए, IMF के साथ डील फाइनल नहीं करी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/3 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा लेना पड़ा। फिर कंडीशंस और हार्ड हो गई उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री। फिर
असद उमर जो उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको हटाया। लगभग 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर हटे उनके 3.5 साल की सरकार में। और वर्ल्ड बैंक के साथ नेगोशिएशंस हमेशा डिले करी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने तब से बंद है। अच्छा, बंद है, लिटरली बंद है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चाइनीज़ के अंदर भी थी कि यार हाउ टू डील विद दिस मैन, बिकॉज 3.5 साल से ये इस पूरे सीपेक को ये इसने मतलब बिल्कुल हॉल्ट पे डाला हुआ है। इतने ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, बिकॉज इनको ये था कि यार जब शरीफों की गवर्नमेंट थी तब तो इतने बिलियंस का कमीशन खाया इन्होंने, ठीक है, और सारी डील्स फाइनल कर चुके हैं, तो अब हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, शरीफों को दिया है तो हमको भी दो। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनके साथ, जिससे चाइना बहुत नाराज था। और चाइना को एक्सपीरियंस था शरीफों के साथ डील करने का, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली एग्जीक्यूट, उसकी प्लानिंग और उसकी जो पूरा जो उसका जो खाका बना, वो भले ही उसकी नींव जरदारी ने डाली हुई एज अ प्रेसिडेंट अपने रूल में, बट उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा शरीफ फैमिली ने किया अपने 5 साल की गवर्नमेंट में, 2013 से 2018 के बीच में। तो चाइनीज को ये पता था कि यार वी कैन डील विद दीज पीपल एंड वी कांट डील विद दिस मैन। तो चाइना ने भी एक आर्मी को अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई थी कि जस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन एंड वी वांट द शरीफ्स बैक। तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका ने सरकार गिराई है, एक्चुअली सरकार इनकी चाइना ने गिराई है।